क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दी हो, दिन रात एक कर दिए हो, और फिर भी उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आया हो? उस समय आपके मन में क्या भाव आया? निराशा, क्रोध, या शायद ये विचार कि मेरी मेहनत बेकार गई? और जब परिणाम मनचाहा मिल भी जाता है तो क्या वो खुशी हमेशा रहती है, या एक नई दौड़ शुरू हो जाती है? और पाने की, और बेहतर करने की, और खुद को साबित करने की। हम सब चाहते हैं खुश रहना, शांति में रहना, लेकिन अक्सर हम अपनी खुशी को किसी चीज के हासिल होने से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं, अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर मेरा ये काम सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा और दुख हमें घेर लेता है। हम इस सोच में फंस जाते हैं कि हमारा मूल्य, हमारी खुशी हमारे कर्मों के परिणामों से तय होती है। ये एक ऐसा जाल है जिसे हम अपनी ही उम्मीदों से बुनते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है और आपको लगता है कि ये विचार किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और गहरी चर्चाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारी इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां से जीवन के सबसे बड़े सत्य प्रकट होते हैं। जीवन सिर्फ मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है। हमारा जीवन तो कर्मों का एक अंतहीन सिलसिला है। हर पल हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सब कर्म ही तो है। और यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, कर्मों के फल की आसक्ति। हम कोई भी काम करते हैं तो अक्सर उसके परिणाम की उम्मीद पाल लेते हैं। हमें लगता है कि अगर परिणाम हमारे हिसाब से आया तो हम खुश होंगे, और अगर नहीं आया तो दुखी। यही आसक्ति, यही अपेक्षा हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। हम लगातार कर्म करते हैं, उनके फलों से बंध जाते हैं, और फिर उन्हीं फलों के कारण नए कर्म करते हैं, जिससे ये चक्र चलता रहता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन ये हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें कर्म करने से रोके बिना उसके परिणामों के बोझ से मुक्त कर दे? क्या हम जीवन में सक्रिय रहते हुए भी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। हमारे प्राचीन ज्ञान और अनुभवों में हमें एक ऐसा शाश्वत और शक्तिशाली सिद्धांत दिया गया है जो हमें इस बंधन से मुक्ति दिला सकता है। ये सिद्धांत है निष्काम कर्म और समर्पण। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत कर्म को समझने से करते हैं। कर्म क्या है? ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ये सब कर्म है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया एक ऊर्जा छोड़ती है, और इस ऊर्जा का एक परिणाम होता है। जीवन में हर चीज कर्म से बंधी है। आप सुबह उठते हैं, ये एक कर्म है। आप भोजन करते हैं, काम पर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, ये सब कर्म है। कोई कर्म छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर कर्म का अपना महत्व है, लेकिन कर्म के साथ एक गहरा संबंध है, उसके फल का। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका एक परिणाम होता है। आपने बीज बोया तो फल मिलेगा, आपने मेहनत की तो सफलता मिल सकती है। ये कर्म और फल का नियम है, जिसे हम अक्सर कर्मफल सिद्धांत कहते हैं। समस्या फल में नहीं है, समस्या है फल के प्रति हमारी आसक्ति में। हम फल से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारा मन हमेशा भविष्य में भटकता रहता है। हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ये हिसाब किताब लगाता रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। ये बेचैनी ही हमें हमारे कर्म से अलग करती है।
और हमें उसकी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं करने देती। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसका परिणाम चाहिए, तो आप तनाव में रहते हैं। अगर परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं आया तो निराशा होती है, और अगर आ भी गया तो खुशी क्षणिक होती है, क्योंकि फिर तुरंत नया लक्ष्य और नई चिंता आ जाती है। ये एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं। अब यहां आता है निष्काम कर्म का प्रकाश। निष्काम कर्म का सीधा सा अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए या फिर कोई लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। निष्काम कर्म का मतलब निष्क्रियता नहीं है, आलस्य नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बिना किसी लक्ष्य के काम करें। निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कार्य को पूरी एकाग्रता, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करना, लेकिन उस कार्य के परिणाम से भावनात्मक रूप से न बंधना। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सोचिए एक डॉक्टर को, वो अपने मरीज का इलाज पूरी लगन और ज्ञान से करता है। वो हर संभव प्रयास करता है, लेकिन क्या मरीज का ठीक होना पूरी तरह उसके हाथ में है? नहीं। डॉक्टर का कर्म है इलाज करना, देखभाल करना। अगर वो सिर्फ मरीज के ठीक होने के परिणाम से बंधा रहेगा, तो हर मरीज के ठीक न होने पर वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम को प्रकृति या एक बड़ी शक्ति पर छोड़ देता है, तो वो शांत रह पाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वो अपने हर प्रयास में कुशल रहेगा, क्योंकि उसका मन परिणाम की चिंता से मुक्त है। जब आपका मन परिणाम की चिंता से मुक्त होता है, तो आपकी सारी ऊर्जा और ध्यान केवल उस कर्म पर केंद्रित होता है। आप अपने काम में अधिक कुशल हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग भटकता नहीं है। आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। इससे न केवल आपके काम की गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि आप उस काम में एक गहरा आनंद और संतुष्टि भी पाते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक कलाकार एक सुंदर चित्र बनाता है। वो अपनी पूरी आत्मा और लगन से उसमें रंग भरता है, अपनी कल्पना को साकार करता है। क्या वो ये सोचकर चित्र बनाता है कि ये कितना बिकेगा या लोग इसकी कितनी तारीफ करेंगे? अगर उसका ध्यान सिर्फ इन बातों पर रहेगा, तो वो अपनी कला के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो केवल अपनी अभिव्यक्ति, अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करे और परिणाम को लोगों की पसंद पर छोड़ दे, तो उसका कार्य अधिक शुद्ध और सुंदर होगा। यही निष्काम कर्म है। ये हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने कर्म का आनंद लेने की स्वतंत्रता देता है। परिणाम की आसक्ति हमें अक्सर भय, चिंता और निराशा की ओर ले जाती है। जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं, तो हम उस पर अपना नियंत्रण खोने के डर से कांपते रहते हैं। अगर परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता, तो हम दुखी हो जाते हैं, खुद को दोषी ठहराने लगते हैं या दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। ये सब एक मानसिक जाल है जो हमें अपनी खुशी और शांति से दूर ले जाता है। लेकिन निष्काम कर्म हमें इस जाल से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा नियंत्रण केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल तो अनेकों कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से कई हमारे बस में नहीं होते। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। हम कर्म करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते। ये हमें अधिक स्वतंत्र बनाता है। जब आप परिणाम के बंधनों से मुक्त होते हैं, तो आप अपने जीवन के हर कार्य में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। आप रचनात्मकता के साथ काम करते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर किसी बाहरी दबाव का बोझ नहीं होता। आप अपनी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, न कि बाहरी पुरस्कारों की चाह से। निष्काम कर्म सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है।
यह आपको सिखाता है कि आप कौन हैं, एक कर्ता जो कर्म करने के लिए यहां है, न कि फलों का उपभोक्ता। यह आपको अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ता है, जहां शांति और संतोष का एक अनंत स्रोत है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें या योजनाएं न बनाएं। बिल्कुल नहीं। हम लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उन तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हम उन लक्ष्यों और परिणामों को अपने अस्तित्व का केंद्र नहीं बनाते। हम उन्हें एक बाहरी संदर्भ के रूप में देखते हैं, न कि अपनी आंतरिक खुशी के निर्धारक के रूप में। यह हमें स्वीकार्यता सिखाता है। जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि इन दोनों स्थितियों को समान भाव से स्वीकार करें। सफल होने पर अति उत्साहित न हो और असफल होने पर अत्यधिक दुखी न हो। दोनों ही अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। ये एक ऐसी मानसिकता है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने में मदद करती है। तो निष्काम कर्म हमें कर्म के बोझ से मुक्त करता है, हमें आंतरिक शांति देता है और हमें अपने काम में अधिक कुशल बनाता है। यह हमें जीवन के प्रति एक गहरा और अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब निष्काम कर्म से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो इसे और भी गहरा आयाम देता है, समर्पण। समर्पण निष्काम कर्म की एक स्वाभाविक परिणति है। जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपने कर्मों को किसी उच्च शक्ति, किसी आदर्श या स्वयं ब्रह्मांड को समर्पित कर देते हैं। समर्पण का मतलब अपने हाथ खड़े कर देना या जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपने प्रयासों को पूरी तरह से करना और फिर परिणाम को एक बड़ी शक्ति पर छोड़ देना, ये मानते हुए कि जो कुछ भी होगा वो हमारे सर्वोत्तम हित में ही होगा, भले ही हम उसे तुरंत समझ न पाए। सोचिए, एक माली पूरी लगन से अपने बगीचे की देखभाल करता है। वो हर पौधे को पानी देता है, खाद डालता है, खरपतवार हटाता है। वो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन अंत में वो जानता है कि फूलों को खिलना, फल को पकना, ये सब प्रकृति के हाथ में है। वो प्रकृति के नियमों पर भरोसा करता है। जब वो अपना सारा प्रयास करने के बाद परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देता है तो ये एक प्रकार का समर्पण ही तो है। उसे विश्वास है कि जो भी होगा वही सही होगा। ये विश्वास, ये भरोसा ही समर्पण का मूल है। हम अपने सीमित दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। हमें लगता है कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, लेकिन ब्रह्मांड का या उस उच्च शक्ति का, जिसे आप मानते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण होता है। समर्पण हमें उस बड़े दृष्टिकोण पर भरोसा करना सिखाता है। समर्पण के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर को समर्पित करते हैं, कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों को, और कुछ अपने गहरे आत्म या अपने उद्देश्य को। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कर्मों को किसी ऐसी चीज को समर्पित करें जो आपसे बड़ी हो, जो आपको परिणाम के बंधन से मुक्त कर सके। ये हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और सफलता केवल हमारे प्रयासों के कारण मिलती है, तो अहंकार बढ़ जाता है, और जब असफलता मिलती है तो यही अहंकार हमें बहुत गहराई तक चोट पहुंचाता है। समर्पण हमें याद दिलाता है कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और हमारे प्रयास केवल एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े खेल का। यह हमें विनम्र बनाता है और जीवन के प्रति एक कृतज्ञता का भाव पैदा करता है। समर्पण हमें स्वीकार्यता की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने कर्मों और उनके फलों को किसी उच्च शक्ति को समर्पित कर देते हैं तो हम हर परिणाम को स्वीकार करना सीख जाते हैं, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुरूप हो या न हो। हम जानते हैं कि हर अनुभव में एक सीख छिपी है और हर घटना हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमें जीवन के उतार चढ़ावों के बीच भी शांत और स्थिर रहने की क्षमता देता है। ये हमें भय मुक्त करता है।
जब हम सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं तो असफलता का भय, भविष्य की चिंता और अनिश्चितता का डर कम हो जाता है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और अगर बुरा भी हुआ तो हम उसका सामना करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमें एक अदृश्य शक्ति का सहारा है। ये एक गहन शांति और सुरक्षा का अनुभव देता है। समर्पण हमें अपने आप से भी जोड़ता है। जब हम बाहरी परिणामों की दौड़ से खुद को मुक्त करते हैं तो हम अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतर पाते हैं। हम अपनी सच्ची प्रकृति, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। ये हमें अपने भीतर के ज्ञान और अंतर्ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है। तो निष्काम कर्म और समर्पण एक दूसरे के पूरक है। निष्काम कर्म आपको सही तरीके से कर्म करना सिखाता है और समर्पण आपको उन कर्मों के फलों को सही जगह पर रखना सिखाता है। ये दोनों मिलकर हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करते हैं जो सक्रिय भी है और आंतरिक रूप से शांत और स्वतंत्र भी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि निष्काम कर्म और समर्पण का अभ्यास रातों रात नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है। इसमें धैर्य लगता है, अभ्यास लगता है और बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि परिणाम पर नियंत्रण हमारा नहीं है। आप छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों में निष्काम भाव लाने का प्रयास करें। सुबह उठकर पानी पीने से लेकर अपने ऑफिस के काम तक हर क्रिया को पूरी जागरूकता और बिना किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा के करें। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को मदद करते हैं तो क्या आप तुरंत उससे कुछ वापस मिलने की उम्मीद करते हैं? अगर आप बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं तो वो निष्काम कर्म है। जब आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ करते हैं तो क्या आप तुरंत उनके धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद करते हैं? अगर आप सिर्फ प्यार और देखभाल के भाव से करते हैं तो वो निष्काम कर्म है। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन के बड़े पहलुओं में भी फैलने लगेगा। आपके करियर में, आपके रिश्तों में, आपके व्यक्तिगत विकास में। आप पाएंगे कि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप अपने काम में अधिक आनंद और संतुष्टि महसूस करते हैं। और जब बात समर्पण की आती है तो ये अपने आप में एक विश्वास की छलांग है। ये स्वीकार करना कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये स्वीकार करना कि जीवन में कुछ ऐसा भी है जो आपके सीमित ज्ञान से परे है। ये आपको शांति और मुक्ति देता है। आप अपनी प्रार्थनाओं में या अपने ध्यान के समय में समर्पण का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी इच्छाओं और अपने सारे प्रयासों को उस उच्च शक्ति को समर्पित कर दें। महसूस करें कि आपके कंधों से एक बड़ा भार हट गया है। निष्काम कर्म और समर्पण का ये सिद्धांत हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक समाज के रूप में भी बेहतर बनाता है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से और बिना स्वार्थ के करता है तो पूरा समाज फलता फूलता है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स, स्कूलों में शिक्षक, सेना में सैनिक, जब ये सब निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उनका काम सिर्फ एक पेशा नहीं रहता बल्कि एक सेवा बन जाता है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे जीवन को पूरी तरह से जिया जाए बिना उसके बंधनों में फंसे। ये हमें सिखाता है कि कैसे सक्रिय रहा जाए लेकिन आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को कभी न खोया जाए। हम इस निष्काम कर्म और समर्पण के सिद्धांत को और गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें, उन चुनौतियों का सामना कैसे करें जो परिणाम की आसक्ति के कारण आती है, और कैसे समर्पण हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देता है। हम कर्म के विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि निष्काम कर्म उनसे कैसे भिन्न है और क्यों ये एक मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम ये भी देखेंगे कि समर्पण का अभ्यास हमें अपने आंतरिक अहंकार को कैसे छोड़ने में मदद करता है और हमें एक अधिक शांत
और ग्रहणशील मन स्थिति में कैसे ले जाता है। इसके अलावा हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि कैसे ये सिद्धांत हमारे रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब हम अपने रिश्तों में कुछ पाने की अपेक्षा के बिना प्रेम देते हैं तो रिश्ते अधिक गहरे और सच्चे बनते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, दोस्ती हो या पेशेवर संबंध। निष्काम भाव से की गई सेवा और प्रेम हमेशा एक अलग ही ऊर्जा और संतुष्टि देता है। हम उन सामान्य भ्रांतियों पर भी बात करेंगे जो निष्काम कर्म के बारे में है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब लक्ष्यहीन होना है या जिम्मेदारियों से भागना है। हम इन भ्रांतियों को दूर करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि निष्काम कर्म वास्तव में हमें और अधिक जिम्मेदार और केंद्रित बनाता है। ये हमें अपने कर्तव्यों को और भी बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हमारा ध्यान अब बाहरी लाभों पर नहीं बल्कि कार्य की शुद्धता और गुणवत्ता पर होता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है अपने मन और भावनाओं को प्रबंधित करने का। जब हम परिणाम से अपना जुड़ाव हटा लेते हैं तो हमारे मन में चलने वाली चिंताओं और तनाव का स्तर नाटकीय रूप से कम हो जाता है। आप अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक खुश महसूस करेंगे। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि तनाव कम होने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। सोचिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। वो पूरी मेहनत से पढ़ता है, नोट्स बनाता है, अभ्यास करता है। अगर वो सिर्फ पास होने या टॉप करने के दबाव में रहेगा तो उसकी पढ़ाई तनावपूर्ण होगी। लेकिन अगर वो सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेता है, अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करता है और परिणाम को भाग्य पर छोड़ देता है, तो वो अधिक कुशलता से पढ़ पाएगा और परीक्षा के दिन भी शांत रहेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही महत्वपूर्ण है। ये निष्काम कर्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग में घंटों पसीना बहाता है। वो हर नियम का पालन करता है, अपने शरीर को तैयार करता है और अपनी क्षमताओं को चरम पर ले जाता है। लेकिन प्रतियोगिता के दिन परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होता। दूसरे खिलाड़ी का प्रदर्शन, मौसम या यहां तक कि एक छोटी सी गलती भी परिणाम को बदल सकती है। अगर वो केवल पदक जीतने पर ही केंद्रित रहेगा तो हारने पर उसे गहरी निराशा होगी। लेकिन अगर वो अपनी तैयारी, अपने खेल और अपने प्रयास का आनंद लेता है और परिणाम को खेल की भावना पर छोड़ देता है, तो वो एक बेहतर खिलाड़ी बनेगा और हर अनुभव से सीखेगा। समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हम जीवन में मिलने वाले आशीर्वादों के प्रति अधिक कृतज्ञ हों। जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों और अवसरों को भूल जाते हैं जो हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों और उनके फलों को समर्पित कर देते हैं तो हम हर परिणाम को एक उपहार के रूप में देखते हैं, चाहे वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। ये हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो ये सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में एक गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकती है। यह आपको अधिक लचीला, अधिक सहनशील और अधिक शांत बनाता है। यह आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। यह हमें अपने भीतर की उस शक्ति को खोजने में मदद करेगी जो आपको कर्मों के जाल से मुक्त कर सकती है। यह आपको सिखाएगी कि आप जीवन के हर पल को कैसे जी सकते हैं, पूरी सक्रियता के साथ, लेकिन बिना किसी चिंता या तनाव के। यह आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहां कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जहां जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। यह हमें उस परम सत्य से जोड़ती है जहां कर्म का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक शांत, संतुष्ट और आनंदमय जीवन की ओर बढ़े। जय श्री कृष्ण।